हाँ जी गर्ल्स, आपका फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में देखो आपका क्या है। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में। इसमें ये है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स हैज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेती हूँ तो उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो ज़रूर होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज़ कीजिए मैंने कोई नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में आपके पास क्या आएगा। सपोज़ करो मैंने ये 1 2 3 कोई नेचुरल नंबर्स ले लिए। ये मेरे पास एक सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, सबसेट ही है ये। देखो उन्होंने क्या बोला है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, यानी कि मैं नेचुरल नंबर का कोई सबसेट लेती हूँ तो इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो अगर अगर इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, ठीक है, 1 मेरे पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और मैं अगर कोई, जैसे मैंने ये ले लिया 5 10 15, ये भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कौन सा, अगर मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट लूँ तो इसके पास क्या है 5। तो लेकिन ये कंडीशन जो है आपकी सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में ही ट्रू होगी। ये देखो मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सोन अप टू लेते हो तो इसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। और एक एग्जांपल और ले लो आप, चाहे 5 10 20 वाली ले लो, इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 5। लेकिन ये केस, ये रिजल्ट जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में ट्रू होगा। अगर आप रैशनल नंबर्स कंसीडर करते हो, देखो अगर आपने रैशनल नंबर्स लिए 1/2 1/3 1/4, इस केस में आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखो 1/2 1/3 1/4 कंसीडर करते हो, अगर आपने 1/2 लिया 1/3 लिया 1/4 लिया, 1/2 की वैल्यू क्या होती है इनडायरेक्टली आपके पास 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3। ये तो आपका एलिमेंट बड़ा आ रहा है, छोटा तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर आप रैशनल नंबर्स या फिर अगर आप कोई और सेट, इंटीजर्स का सेट अगर कंसिडर करते हो, तो ये देखो -2 -1 0, यहाँ पे भी आपको कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि ये रिजल्ट जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में ही ट्रू होगा। अगर आप रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स या फिर कोई और एलिमेंट, रैशनल नंबर्स कुछ भी कंसिडर करते हो तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। सो दैट रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली इन द केस ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। सो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि अगर आप नेचुरल नंबर का कोई भी एक सबसेट लेते हो तो उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो ज़रूर होगा। अब इस चीज़ को हमने थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करना है, देखिए कि ये तो आपके पास होगी स्टेटमेंट। कई बार पेपर में सीधा ही प्रूफ करना आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, तो आपको जो है वो आना चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दस इफ एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट अ पी बिलोंग्स टू एक्स। यानी कि अगर मेरे पास एस कोई भी, अब मैंने उस सबसेट को नाम क्या दे दिया एस, ठीक है। अगर मेरे पास एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, तो मेरे पास एक ज़रूर पी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जो कि किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स को। और मुझे पता है कि वो पी जो है वो क्यू से क्या होगा, छोटा क्यू जो है वो किसको बिलोंग करेगा, एस। यानी कि अगर मेरे पास एस कोई भी सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, तो उसमें एक पी जो है वो ज़रूर स्मॉलेस्ट, मैं बोल रही हूँ ना कि एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। अगर मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी थी 5 10, तो ये जो 5 है वो 10 से तो छोटा ही, मतलब वो स्मॉलेस्ट है ना, जो वो जिससे भी स्मॉलेस्ट होगा वो भी तो उस सबसेट को ही बिलोंग कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो ये 10 तो एस को बिलोंग कर ही रहा है। वही यही कंडीशन यहाँ पे कि अगर कोई एक स्मॉलेस्ट पी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो पी इज़ आइदर वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन तो होगा ही होगा क्यू से, और क्यू जो है वो किसका एलिमेंट होगा, एस का। ये सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका प्रूफ जो है वो मैंने कैसे करना है, आई हैव टू अप्लाई हियर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंडक्शन आपको पता है कि आप n = 1 के लिए रिजल्ट जो है वो प्रूफ करते हो, ठीक है। आप n के लिए एज्यूम करके चलते हो और n+1 के लिए प्रूफ करते हो। तो मैं अगर सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट है अ सेट कंटेनिंग जस्ट वन एलिमेंट,
यानी कि अगर मेरे पास उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सपोज करो कि अगर मैंने सेट कंसिडर किया उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इस केस में फिर क्या होगा कि पी इक्वालिटी वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अ सेट कंटेनिंग जस्ट वन एलिमेंट हैज़ अ स्मॉलेस्ट मेंबर नेमली द एलिमेंट इटसेल्फ। यानी कि अगर उस सेट में एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो इटसेल्फ ही होगा। तो यानी कि हेंस द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज़ ट्रू फॉर द सेट्स ऑफ द साइज 1। यानी कि ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है, जब मेरे पास एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा उस केस के लिए मेरा रिजल्ट जो है वो क्या होगा, ट्रू। अब मैं ज्यूम करके चलूँगी कि मेरा ये प्रिंसिपल ट्रू है साइज़ n के लिए। इंडक्शन में हम यही चीज़ करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, n के लिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है, ट्रू। अब मैं ये चीज़ लेकर चल रही हूँ कि लेट द प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर द साइज n दैट इज ओनली सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। कि अगर मैं n नेचुरल नंबर्स का सेट ले रही हूँ तो उसके पास एक स्मॉलेस्ट नंबर ज़रूर होगा ही होगा, ये मैं ज्यूम करके चल रही हूँ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n+1 एलिमेंट्स, मतलब n+1 के लिए मुझे प्रूव करना है कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मेरे पास S कोई भी सेट है, लेट S बी अ सेट ऑफ n+1 नंबर्स, मतलब मैंने कोई सेट ले लिया कि मेरे पास नंबर्स क्या है, n+1 नंबर्स हैं, फ्रॉम विच वन एलिमेंट p इज़ रिमूव्ड। यानी कि अब अगर मैंने n+1 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, अब मैंने इसमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दिया और मैंने उस एलिमेंट का नाम क्या रख दिया, p। मैंने ऐसे कोई जनरल नाम ही रखा है कि मैंने p जो है वो, अब मैंने अगर एक एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे पास कितने बच गई, n बच गई। सो द रिमेनिंग n एलिमेंट हैव अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। मैं क्या लेकर चल रही हूँ कि n के लिए तो ट्रू है, अब यहाँ से अगर मैं एक एलिमेंट जो है वो रिमूव करती हूँ तो मेरे पास n बच जाते, तो n के लिए तो मुझे पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। सो हेंस द स्मॉलर ऑफ p एंड q, मतलब इस p का जो स्मॉलर होगा और q, मतलब मैंने अगर मैं ये बोल रही हूँ q मैंने क्या लेट किया कि जो मेरे पास रिमेनिंग n बच गए, इस केस में n के लिए रिजल्ट ट्रू है कि इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ही होगा, तो वो मैंने लेट कर दिया कि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, q। तो यानी कि अब अगर मुझे इसका n का भी मुझे q मिल गया, तो यानी कि जो मेरे पास p जो मैंने रिमूव किया था, मतलब एक उसका भी तो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि अब जो स्मॉलर होंगे p एंड q वो किसके स्मॉलर होंगे, इस कैपिटल S के। यानी कि मुझे n+1 के केस में भी मुझे स्मॉलेस्ट नंबर जो हैं वो मिल गए, यानी कि मेरा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है वो इस केस में क्या हो गया, ट्रू।